100 केजी ड्रम फैमिली पैक बिरयानी पार्सल। बरहमपुर में मुन्ना कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत चतुर था। आदमी तो अच्छा था, लेकिन कभी कभी लोगों से झूठे बातें कहने में बहुत मशहूर था। उसका दोस्तों में लड्डू कहकर एक कंजूस रहता था। उसके पास कितना भी पैसे रहने से भी बहुत कंजूसी दिखाता था। टूथपेस्ट इस्तेमाल किया तो पैसे कच्चे होते हैं कहकर नीम का लकड़ी से दांत साफ करना, साबुन के बदले ईंट का इस्तेमाल करना, रातों में कपड़े के बदले न्यूज़पेपर को पहनना, गर्मी के मौसम में एसी के लिए एटीएम सेंटर्स में घुसना, ऐसा बेकार के काम करता रहता था। लेकिन उनका दोस्तों का जन्मदिन आया है तो वो उनके पार्टी में घुस जाता था। उधर मुफ्त में शराब पीकर पूरा बिरयानी को खा लेता था। एक दिन नवीन कहकर एक आदमी उसका जन्मदिन के लिए उसके दोस्तों को बुलाकर पार्टी मना रहा था। तब लड्डू अचानक से आकर, हे नवीन, आज तुम्हारा जन्मदिन है कहकर मुझे पता है, मुझे बताए बिना पार्टी मनाते हो, ये तो बहुत गलत है। मैंने तो तुम्हारा क्या अन्याय किया है, कहा। तब नवीन, अबे तुम तो सबके जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान जैसा आ जाते हो, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन के लिए किसी को भी नहीं बुलाते हो। तबीयत खराब है कहते हो, गाँव में नहीं हूँ ऐसे झूठ कहते हो, घर में चुप जाते हो, नमूना बिना शर्म। अब देखो कैसे आ गया है पार्टी में, कहा। तब लड्डू, अरे दोस्तों के बीच में शर्माना क्यों भाई? कौन सा दारू लाए हो, किधर से बिरयानी मंगवाए हो, कहकर उधर बैठकर दारू डालकर चिकन खाने लगा। तब मुन्ना, अरे क्यों तुम लोग लड्डू को ऐसे कहते हो? वो सच में गांव में नहीं है शायद, इसलिए आपको पार्टी में नहीं बुलाया होगा। इस बार जरूर बुलाएगा। क्यों लड्डू, क्या कहते हो, कहा। तब लड्डू, अरे मुन्ना, तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझ सकते हो। इनको कितने बार कहने से भी समझ में नहीं आता है। जन्मदिन में फ्रेंड्स को पार्टी दिए बिना कोई रहता है क्या? थोड़ा समझने की कोशिश तो कीजिए, कहकर उधर दारू और बिरयानी को खत्म करने का काम पर लग गया। तब मुन्ना, सुपर लड्डू, फिर तो अगले साल तुम्हारा जन्मदिन पर हमें पार्टी देगा क्या, पूछा। तब लड्डू, क्यों नहीं देता हूँ, जबरदस्त पार्टी दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब मेरे दोस्त हैं, कहा। तब मुन्ना, ठीक है लड्डू, फिर तो एक काम करते हैं, दारू तो हम लाते हैं, बिरयानी को तुम मंगाओ बस, कहा। तब लड्डू, हाँ बस, वो कितना काम है। आप कितने हो? 4 लोग हो, एक फैमिली पैक काफी हो जाएगा, मैं तैयार हूँ, कहा। ऐसे उसका जन्मदिन आया। तब मुन्ना वाले शराब के बॉटल्स के साथ लड्डू के घर पहुंचे। लड्डू, हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, कहा। तब एक, अरे जन्मदिन के डेकोरेशन कहाँ है और केक कहाँ है, पूछा। तब लड्डू, अरे वे सब क्यों रे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आइए पार्टी तो शुरू करते हैं, कहा। ऐसे वे बैठकर बॉटल्स को खोलकर दारू पीना शुरू किए। दारू पीते हुए मुन्ना, अरे लड्डू, दारू तो हम लाए, बिरयानी को तुम मंगाओगे कहे थे ना, मुझे एक जगह मालूम है, उधर बिरयानी बहुत बढ़िया रहता है, उधर दाम भी थोड़ा कम है, फोन करके ऑर्डर करूँ क्या, पूछा। तब लड्डू, अरे वाह, दाम कम है, फिर तो उधर से ही मंगाओ ना, करो करो फोन करो, कहा। तब मुन्ना लड्डू के पास फोन लेके, हेलो, ताज बिजनेस होटल है क्या, हमारा एड्रेस को एक ड्रम बिरयानी फैमिली पैक भेजिए, कहकर फोन लड्डू को दिया। लड्डू हैरान रहकर, क्या ड्रम बिरयानी है, ये क्या है, पूछा। तब मुन्ना, अरे तुम्हें तो नशा चढ़ गया है, ड्रम बिरयानी कहा था या फिर दम बिरयानी कहा था मैंने, कहा। तब बाकी के सब दम बिरयानी ही कहा था, कहे। तब लड्डू, हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो शायद वो सच है, और एक पैक तो डालो, कहा। ऐसे कुछ देर के बाद डोर बेल बजा। लड्डू जाकर दरवाजा खोलकर देखा, बाहर 2 आदमी एक बड़ा ड्रम पकड़कर खड़े थे, उसमें बिरयानी था। तब लड्डू, अरे कौन हो आप लोग, ये ड्रम क्या है, आपको कौन चाहिए, पूछा। तब वो आदमी, ड्रम फैमिली पैक बिरयानी पार्सल सर, आपका एड्रेस से ही हमें फोन कॉल आया था, ये तो 100 किलो बिरयानी है सर, ये लीजिए, कहकर बिल दिया। लड्डू उस बिल को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बिल 30,000 आया था। तब लड्डू, अरे ये क्या है, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है, लेके जाइए, वापस लेके जाइए, कहा। तब वो आदमी, मुमकिन नहीं है सर, क्योंकि ऑर्डर तो आपके फोन से ही आया था, हमारा होटल का मालिक के बारे में आपको पता नहीं है, अब तक उन पर 4-5 मर्डर केसेस हैं, उनसे पंगा मत लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, कहा। तब लड्डू उनको पैसे देकर घस खाकर गिर गया। बाद में मुन्ना वाले उस गली में सबको बुलाकर सबको ड्रम बिरयानी खाने के लिए कहे। तब सब लोग मिलकर बिरयानी खाते हुए एंजॉय किए।